आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई इंग्लिश क्लासेज में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज समझना है आप लोगों को समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी के बारे में। ये क्या है? इनडिफिनिट प्रोनाउन है। इनडिफिनिट और डिफिनिट। डिफिनिट का मतलब निश्चित होता है, इनडिफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, है ना। और निश्चित जिस चीज का कोई पता ना हो, है ना, और निश्चित चीज होता है। जैसे समवन, समबडी बोलते हैं, एनीवन यानी कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, ये सब चीज जो बोलते हैं। आइए समझिए, ठीक है। समबडी, समवन, नो वन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग क्या होता है, कैसे इसका यूज होता है, इस चीज के बारे में आज आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ टू एक्सप्रेस इंडिफिनिट पर्सन्स और थिंग। इंडिफिनिट तो है ही, इंडिफिनिट, ठीक है जी। इंडिफिनिट पर्सन्स, इंडिफिनिट पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है। देखिए, तो इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ? अनिश्चित। अब यहां पे अगर बोलते हैं आप इसको, यहां से देखिए क्या हो जाता है? डिफिनिट, ठीक है। और इंडेफिनिट, तो जिस चीज के बारे में कोई पता ना हो। तो इंडेफिनिट में क्या क्या आता है, कैसे बोलते हैं? बहुत सारा सेंटेंस आप बोलते होंगे क्या, कि दरवाजे पे कोई है ना, रोड के किनारे में कोई खड़ा है, रूम में कोई सो रहा है, ठीक है, आपके पैकेट में कुछ है, टेबल पे कुछ रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये सेंटेंस सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, देखिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए समवन, समवन का मतलब क्या होता है हिंदी में? कोई न कोई या कोई व्यक्ति। उसके बाद समबडी का भी मतलब होता है कोई न कोई, कोई व्यक्ति, ठीक है। अभी सेंटेंस में बताएंगे आपको कि कैसे कैसे यूज होता है, ठीक है। एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति या हर कोई। उसके बाद एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, हर कोई। इसके साथ क्या होता है? जो वर्ब जो यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है सबसे पहले। और देख लीजिए एनीबॉडी, ठीक है। एनीबॉडी का मतलब क्या होता है? कोई भी। एनीवन, कोई भी या कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। नोबडी, नो वन, कोई नहीं या कोई भी नहीं, ठीक है। एवरीथिंग, सब कुछ या प्रत्येक वस्तु, ठीक है। जब थिंग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? किसी न किसी वस्तु को दर्शाया जाएगा, ऑब्जेक्ट को दर्शाया जाएगा। लेकिन समवन है, नो वन है, एनीवन है, समबडी है, नोबडी है, तो किसी न किसी आदमी को दर्शाया जाएगा, पीपल को दर्शाया जाएगा, समझ गए। उसके बाद है एनीथिंग, कोई भी वस्तु या कुछ भी। नथिंग, कुछ भी नहीं। अब आइए सेंटेंस को देखिए, ठीक है। एवरीबॉडी या एवरीवन क्या है? प्रत्येक व्यक्ति या हर कोई। पीपल को दर्शाया जाएगा ऑल द पीपल, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस में क्या है कि एवरीवन हैज कम। आपको यह समझना है कि ये जो एवरीवन, समवन, नो वन जब आएगा तो इसके साथ जो वर्ब यूज किया जाएगा, वर्ब क्या होगा? हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म में वर्ब रहेगा। तो एवरीवन हैज कम, प्रत्येक व्यक्ति आ गए हैं। आज जो भी सेंटेंस आप सीखिएगा आपके रियल लाइफ में सुबह से शाम तक हमेशा ये सब बात बोला जाता है, इसलिए इसे गौर से समझिए और देखिए। एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू बाय ए कार, हर कोई कार खरीदना चाहता है, हर कोई कार खरीदना चाहता है। अब एवरीबॉडी वांट्स है, यहां पे वांट का मतलब क्या होता है? चाहना, और इसमें एस लगाया गया है, इसे सिंगुलर फॉर्म में बनाया गया है। वांट्स, एवरीबॉडी वांट्स टू बाय ए कार, हर कोई कार खरीदना चाहता है। आपको यहां और क्या समझना है कि अगर नाउन में एस लगता है तो वह प्लूरल होता है, और वर्ब में जब एस लगाते हैं तो क्या होता है? सिंगुलर होता है, ठीक है। एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वहां भी इस बात को बताया जाएगा। लेकिन आपको ये समझना है ना, इंग्लिश बोलते में, लिखते समय, और जब कभी इंग्लिश में स्कोर कीजिएगा वहां भी इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब नाउन में एस लगता है तो क्या होता है? प्लूरल होता है। जैसे बॉय है, बॉय नाउन है, ठीक है, एस लगाइएगा तो प्लूरल हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। लेकिन वांट का मतलब यहाँ पे क्या है? चाहना, और एस लगा के आपको क्या होगा? सिंगुलर बनाया जाएगा। कोई भी वर्ब शुरू से प्लूरल होता है, एस लगा करके सिंगुलर बनाया जाता है, और नाउन सिंगुलर होता है, नाउन में एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। अब आइए आगे देखिए एवरीवन, ठीक है। अभी बताए हैं कि जब समवन, नो वन, एवरीवन आए जिसके साथ वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है। एवरीवन इज इन द रूम, हर कोई रूम में है, ठीक है, हर कोई रूम में है। उसके बाद है नेक्स्ट की एवरीवन ओपोज्ड द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। एवरीवन ओपोज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की इस नीति का हर किसी ने विरोध किया, सरकार की इस नीति का हर किसी ने विरोध किया, ठीक है। सरकार की नीति आती है, जैसे बहुत सारा बिल जब कभी लोकसभा में पास होने लगता है, अच्छा लगता है तो सपोर्ट करता है, अच्छा नहीं लगता है
क्या होता है, विरोध करता है। जैसे फार्मर बिल ही आया था, उसको सब क्या किया, विरोध किया था। ठीक है, सरकार की इस नीति का हर किसी ने विरोध किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एवरीवन, एवरीवन, हर किसी ने विरोध किया। ये नहीं पता है कि कौन कौन क्या है, कौन कौन क्या है, किसी का नाम नहीं पता है, ये इंडिफिनिट है, इसे इंडिफिनिट प्रोनाउन बोला जाता है, यानी और निश्चित है ये। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद है कि समबडी और समवन, कोई व्यक्ति, अ सिंगल अननोन पर्सन, समवन यानी कोई एक आदमी जो कि अननोन है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, समवन या समबडी। ठीक है, समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजा पर है। समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजा पे है। आप अपने घर में रहते हैं, आपके पापा बोलते हैं आपको, देखो तो दरवाजा पर कोई है ना, आप बोलते हैं कोई दरवाजा पे है, क्या बोलिएगा, समवन इज एट द डोर, है ना, कोई दरवाजा को खटखटा रहा है। समवन नॉक्ड एट द डोर, कोई दरवाजा को खटखटाया। ठीक है, खटखटा रहा है, नॉकिंग हो जाएगा। ठीक है, समबडी इज स्टैंडिंग अलोंग द रोड, कोई सड़क के किनारे क्या है, खड़ा है। ठीक है, समबडी, अब यहाँ पे पता नहीं है कि कौन है नहीं है, तब बताए हैं जो समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन जब भी आए तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है समवन इज स्लीपिंग इन द रूम, कोई रूम में सो रहा है। अब समवन है, समवन के साथ ही वर्ब क्या आया है, सिंगुलर आया है। समवन इज स्लीपिंग इन द रूम, रूम में कोई सो रहा है। उसके बाद है एनीबडी और एनीवन, कोई भी या एनी पर्सन। ठीक है, एनीबडी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, कोई भी इस प्रश्न को हल कर सकता है। ठीक है, एनी वन कैन सीट हियर, कोई भी यहां बैठ सकता है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब अनिश्चित व्यक्ति को दर्शाना हो उस कंडीशन में समवन, नो वन, एनीबडी इसका यूज किया जाता है। इसके लिए एक वीडियो लेक्चर बताया जाएगा, है ना, सेपरेट, और एक वीडियो लेक्चर बताया जाएगा जिसमें कि क्वेश्चन कैसे आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उस पर बताया जाएगा। ये अभी आपको नॉर्मल बोलने के लिए, लिखने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है एनीवन कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, कोई भी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है, कोई भी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। जैसे एसएससी का फॉर्म आता है, बैंक का फॉर्म आता है, एक कंडीशन होता है क्या, कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन लड़का उसके लिए जो स्टूडेंट है अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कुछ 12th बेसिस पे भी आता है। अगर आप बोलते हैं कि कोई भी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है, हिंदी में बोलते हैं तो कैसे हो जाएगा, इंग्लिश में एनीवन, यानी कि आप क्या बोल रहे हैं, कोई भी, जिस आदमी के बारे में बोल रहा है उसके लिए बारे में कुछ पता नहीं है आपको, है ना, तो एनीवन कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। उसके बाद है कि नोबडी या नो वन, यानी क्या, कोई भी नहीं। ठीक है, नोबडी नोज अबाउट इट, इसके बारे में कोई नहीं जानता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। अब नो का मतलब क्या होता है, जानना, है ना, एस लगा करके इसे सिंगुलर फॉर्म में लाया गया है। नोबडी नोज अबाउट इट, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। नो वन हेट्स मी, कोई मुझसे नफरत नहीं करता है, कोई मुझसे नफरत नहीं करता है। हेट का मतलब क्या होता है, नफरत करना, है ना, और एस लगा करके इसे सिंगुलर फॉर्म में लाया गया है, कोई मुझसे नफरत नहीं करता। एवरीथिंग, अब देखिए, जब आप समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी लगाए तो क्या है, किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट किया गया, किसी व्यक्ति को दर्शाया गया है जो कि अननोन है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई पता नहीं है, इंडिफिनिट है ना, नॉन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब हुआ खास, वो क्या है, नॉन स्पेसिफिक, इंडिफिनिट और निश्चित है। कब, जब समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी लगाए। लेकिन कोई ऐसा वस्तु है जो कि अननोन है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वहां पे क्या यूज किया जाएगा, समथिंग है, नथिंग है, एनीथिंग है ना, ये यूज किया जाएगा। उसमें क्या होगा, थिंग लगा हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एवरीथिंग यानी क्या, प्रत्येक वस्तु या सब कुछ। ठीक है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द मार्केट, सब कुछ बाजार में उपलब्ध है ना। आप बोलिएगा रूम में सब कुछ है, एवरीथिंग इज इन द रूम, है ना। तुम्हारी पॉकेट में कुछ है ना, तुम्हारी पॉकेट में कुछ है, टेबल पर कुछ है। अगर ये सब सेंटेंस बोलिएगा तो इसे ही तो आप सीखना पड़ेगा। सब कुछ बाजार में अवेलेबल है, क्या है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द मार्केट। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज संभव है या सब कुछ संभव है ना, सब कुछ संभव है। अब देखिए, सब कुछ संभव है। नेक्स्ट है क्या, ही लॉस्ट एवरीथिंग इन द अर्थक्वेक। ठीक है, वह भूकंप में सब कुछ खो दिया, वह भूकंप में सब कुछ खो दिया। जब भूकंप आता है तो क्या होता है,
जोरदार आता है, बहुत सारी चीज को तोड़ फाड़ के एकदम 2-4 मिनट 5 मिनट में अंदर चला गया, है ना, भूगर्भ में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए समथिंग, कुछ या कोई चीज। ठीक है, समथिंग वाज केप्ट ऑन द टेबल, अभी बता ही रहे थे आपको कि कुछ टेबल पे रखा हुआ है या कोई घर में कुछ रखा हुआ है या आपके पैकेट में है, बोलते हैं आपके पैकेट में कुछ है, टेबल पे कुछ है ना, टेबल में कुछ है, आपके मन में कुछ है, आपके दिल में कुछ है। देखिए समझिए इसे, समथिंग वाज केप्ट ऑन द टेबल, टेबल पर कुछ रखा हुआ है। समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, कहीं कुछ गड़बड़ है ना, कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़ है। समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ भी ना होने से कुछ होना अच्छा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना क्या है, अच्छा है। जैसे एक मूवी आया था प्रभुदेवा का, देखे थे, ABCD, क्या होता है, एनीबॉडी कैन डांस, यानी कोई भी डांस कर सकता है, कोई भी नाच सकता है। उसमें ये नहीं था कि यही आदमी डांस कर सकता है, तो वो क्या था कि एनीबॉडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी क्या है, और निश्चित था, इंडेफिनिट था, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो एनीबॉडी वहां पे क्या है, पर्सन को रिप्रेजेंट किया गया है, व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन जब आप थिंग लगाते हैं, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, तो इसमें क्या होता है, वस्तु को बताया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अब क्या, एनीथिंग यानी क्या, कुछ भी। एनीथिंग इज अचीवेबल, कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, यानी दुनिया में हर चीज क्या है, आदमी उस चीज को कर सकता है। कैसे, अपने मेहनत से, अपने जुनून से कर सकता है उसे। उसके बाद है, इज देयर एनीथिंग इन योर पॉकेट, क्या आपके जेब में कुछ है, अभी बता ही रहे थे क्या कि आपके पैकेट में कुछ है, आपके दिल में कुछ है, टेबल पे कुछ है, रूम में कोई है ना, सड़क के किनारे में कोई खड़ा है, कोई मेरी ओर आ रहा है। बहुत अच्छा अच्छा सेंटेंस आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं और सीख सकते हैं। नथिंग, नथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं या कुछ भी नहीं। ठीक है, नथिंग इज देयर, वहां कुछ नहीं है। ठीक है, और नथिंग क्या है, किसी न किसी वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि क्या है, अननाउन है। अब यहाँ पे क्या है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज किया गया है। उसके बाद देखिए, नथिंग वाज गिवन टू मी, मुझे कुछ नहीं दिया गया, मुझे कुछ नहीं दिया गया, वाज यूज है, जो कि सिंगुलर फॉर्म में है और एक पास्ट में गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस था सब, इसे समझना है आपको, फिर से वीडियो लेक्चर देख लेना है एक बार, है ना, कैसे लिखा जाता है सेंटेंस को, ये समझना है। और वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो खुद भी देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। ये जो आपको बताया गया है, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इस पे एक वीडियो लेक्चर और बनाया जाएगा, जिसमें कि आपको क्वेश्चन कैसे आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट है कि किस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है ना, कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, कब इंट्रोगेटिव में आता है, कब एफर्मेटिव में आता है, कैसे निगेटिव में आता है, ये बहुत सारा चीज आपको बताया जाएगा। ये छोटा सा एक वीडियो लेक्चर इस पे बताया गया है और इसमें एक वीडियो लेक्चर और बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।